हिमाचल से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। हिमाचल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। हाटी समुदाय की मांग को पूरा किया गया है। एसटी का दर्जा देने का फैसला, केंद्र के बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और देखिए, केंद्र के इस बिल को लेकर हाटी समुदाय की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि प्रदेश में जो लाभ हाटी समुदाय को मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। इस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। कैबिनेट ने एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। और आपको बता दें, सीएम नाहन जाकर लोगों को खुद इसकी जानकारी देंगे। 3 जनवरी को नाहन दौरे पर जा रहे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम के दौरे को लेकर तैयारी। इधर हाटी समुदाय के लोगों के लिए ये बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देखिए, इसको लेकर मांग लगातार हाटी समुदाय कर रहा था। बाकायदा आंदोलन तक की तैयारी हाटी समुदाय की थी। हाटी समुदाय की तरफ से कहा गया था कि केंद्र से बिल मंजूर हुआ, लेकिन उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला। अब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। 3 जनवरी को नाहन दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सीएम जाएंगी नाहन के दौरे पर, हाटी समुदाय को ये सौगात एक तरह से कैबिनेट की तरफ से सीएम सुक्खू की तरफ से मिल रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, पहला दिन है आज 2024 का, और ऐसे में जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें 3 बड़े निर्णय लिए गए हैं। और जो हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विषय चल रहा था, उसमें राज्य सरकार ने क्लैरिफिकेशन केंद्र सरकार से मांगी थी कि उसमें जो राष्ट्रपति की तरफ से अधिसूचना हुई है और उसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना हुई है, उसको लेकर सवाल उठाए गए थे। तो वो क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। और उसके बाद आज हम कह सकते हैं कि नया वर्ष है, तो ऐसे में जो हाटी समुदाय के लोग हैं, गिरिपार ट्रांसगिरी का जो क्षेत्र है, वहां के लोगों को एक बड़ी सौगात राज्य सरकार की तरफ से मिली है। और पहले दिन ये बड़ा फैसला हुआ है कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाली अधिसूचना मंजूर कर दी, और उसके बाद उसको जो है जारी भी कर दिया गया है प्रधान सचिव राजस्व की तरफ से। और इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आज फैसला ले लिया है, अधिसूचना जारी कर दी है, और विधिवत तौर पर 3 जनवरी को नाहन जाऊंगा और वहां पर इसका ऐलान जो है बाकायदा मुख्यमंत्री खुद करेंगे। क्योंकि एक लंबा संघर्ष हो गया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी इसको दोनों सदनों में पारित कराया था, लेकिन हिमाचल में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, तो इसको लेकर एक पॉलिटिक्स हो रही थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसमें जो आज मंजूरी मिली है, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, और एक लंबे संघर्ष के बाद एसटी का दर्जा मिला है। हालांकि इसमें एक बात स्पष्ट की गई है कि जो वहाँ पर ओबीसी वर्ग है, जो वहाँ पर एससी का वर्ग है, वो उससे एक्सक्लूड किया गया है, उसको बाहर रखा गया है। केवल जो बाकी जो वर्ग है, वहाँ पर राजपूत है या ब्राह्मण है, उन लोगों को ये दर्जा एसटी का रहेगा। इसमें वो चीजें कही गई है। मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही। इसके साथ साथ जो दूसरा एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है, पिछले साल भी मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया कि जैसा जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था और पहला साल था, 1 जनवरी थी, और उसी दिन सुखाश्रय योजना शुरू हुई थी निराश्रित बच्चों के लिए, और उसके साथ साथ उसको कानून बनाया गया था। तो अब दिव्यांग जो अपंग बच्चे हैं, उनकी शिक्षा ऐसे संस्थान में हो जहां पर वो पढ़ाई अच्छे से कर सके, स्कूल की पढ़ाई भी और कॉलेज तक की पढ़ाई भी, उसको लेकर एक संस्थान खोलने को लेकर यहाँ फैसला किया गया है। रोजगार की गारंटी, जो 10 गारंटियां हैं, उसमें 680 करोड़ का स्टार्टअप की गारंटी भी है। उसी गारंटी में एक दूसरा फेज अब शुरू होगा। पहले फेज में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की थी बेरोजगार युवाओं के लिए। अब उसका जो दूसरा चरण है, उसमें सोलर जो प्लांट लगाए जाने हैं, जो ऐसी जमीन जहां पर फसलें नहीं हो पाती है, आवारा पशुओं से वो नष्ट हो जाया करती है, या फिर वहां पर पानी की दिक्कतें हैं, तो इस वजह से वो जमीन बेकार पड़ी रहती है, तो उसका सोलर प्लांट लगाने में यूज किया जा सकता है, और उसमें राज्य सरकार उनकी मदद भी करेगी। ये फैसला इसमें लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 3 बड़े फैसले हुए हैं। और इसके साथ साथ चुनावी वर्ष है, तो चुनावों को देखते हुए अब ये तय हुआ है कि 8 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक सभी विधायक मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पंचायत स्तर पर जाएंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे। राज्य सरकार ने क्या काम किए हैं, किस तरह की एक्टिविटीज राज्य सरकार की रही है, इन तमाम चीजों को लोगों के बीच पहुंचाने का काम ये मंत्री विधायक अब करेंगे। इस तरह का भी एक फैसला आज लिया गया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, कैबिनेट के फैसलों से एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिली है।